दोस्तों मेरा पहला वाला वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सिक्योरिटी और पुलिस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे दबाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नॉलेज बूस्टर सेशन वीडियो के अंत में होता है, जिसमें कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्मेड फोर्सेस में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों मैंने 5 मेन डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी और पुलिस के बीच में, जिसमें से नंबर 1 पे है डिटेंशन, यानी कि अगर कोई एंटी सोशल एक्टिविटी होती है या फिर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसमें पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके डिटेन कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी के पास ये अधिकार नहीं होते हैं। वो सिर्फ सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू ही एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना सकती है और आगे अपने मैनेजमेंट को पेश कर। दूसरा जो फ़र्क है कि पुलिस जो काम करती है वह इंडियन पीनल कोड के ऊपर काम करती है, जो कि बना हुआ है भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा जो प्राइवेट सिक्योरिटी काम करती है वो कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ऊपर काम करती है। तीसरा जो फ़र्क है, पुलिस ऑथराइज होती है अपना फोर्स यूज़ करने के लिए किसी भी एंटी सोशल एक्टिविटी में या जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। साथ ही साथ अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो एनकाउंटर के लिए भी उसको ऑथराइज कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी को ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। अगर कहीं पे प्राइवेट सिक्योरिटी में कोई गनमैन रखा हुआ होता है तो गन का सिर्फ यूज़ तभी कर सकता है जब उसको आत्मरक्षा करनी हो। दोस्तों चौथा फ़र्क है सैलरीज एंड बेनिफिट्स का। जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ही उनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करूं तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले ज़्यादातर स्टेट मिनिमम वेजेस के ऊपर काम करते हैं, जो कि कई स्टेट्स में तो आज के टाइम में 9,000 और 8,000 रुपये। दोस्तों पांचवा और लास्ट है जॉब सिक्योरिटी। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जॉब बहुत सिक्योर होता है। अगर कोई पुलिस वाला अपना काम ठीक से ना करे या इन्वेस्टिगेशन ठीक से ना करे या रिश्वत खा ले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उसको ट्रांसफ़र किसी दूसरे एरिया में कर दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी वाला अगर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाए और मैनेजमेंट उसका साथ नहीं दे तो कई बार लोग, अगर सिक्योरिटी वाला कोई चेकिंग कर रहा है, बैग चेक कर रहा है या फ्रिस्किंग कर रहा है, तो कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी ईगो पे लेके चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। इस वजह से कई बार तो जॉब अपना काम ड्यूटी सही करने के बावजूद उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या फिर उसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है और फिर उसको काफ़ी दिनों तक खाली बैठना पड़ता है, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों ये थे मेन 5 डिफरेंसेस। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिक्योरिटी का है, कि सिक्योरिटी अगर पूरी इकोनॉमी को देखा जाए तो काफ़ी हद तक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो अब टाइम है नॉलेज बूस्टर। तो मेनली इंडियन फोर्सेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है जो कि मुकाबला करती हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स से, और दूसरा है जो मुकाबला करती हैं इंटरनल थ्रेट्स, यानी कि कोई देश के अंदर कोई रियॉट हो जाए, कोई झगड़ा फसाद हो जाए। फोर्सेस को मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है इंडियन आर्मड फोर्सेस जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ती हैं। उसमें आता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। दूसरा आता है पैरामिलिट्री फोर्सेस। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ और बीएसएफ को बोला जाता है, जबकि ये गलत है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेनली 3 फोर्स आती हैं। इनमें पहला है इंडियन फ्रंटियर फोर्सेस, दूसरा है इंडियन कोस्ट गार्ड और तीसरा है आसाम राइफल्स। दोस्तों जो तीसरी फोर्स है वो है सेंट्रल आर्मड फोर्सेस, जिसका कि कंट्रोल होम मिनिस्ट्री के पास होता है। इनमें जो मेन फोर्सेस हैं वो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी। ये मेन फोर्सेस सेंट्रल आर्मड फोर्सेस में आती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।